ये नहीं तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई। भगवान बहुत इसमें एकदम बेपरवाह कर देने वाली बात है। श्री भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हर वैरागी का जीवन, हर अनुरागी का जीवन ये श्लोक होता है। अगर ये श्लोक नहीं तो तुम्हारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा भक्ति में, वैराग्य में, अनुराग में। ये श्लोक हर उपासक का जीवन है। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उपासक का केवल पोषण हरि गुरु से होना चाहिए, केवल हरि गुरु से बस। अगर हरि गुरु के सिवा निवृत्ति मार्ग का पोषण कहीं, जैसे बोले भिक्षावृत्ति से, तो गुरु आज्ञा है ना, आचार्य आज्ञा है, वो अपने गुरु की आज्ञा से जीता है। निवृत्ति परक जो उपासना है उसमें अपने जीने के लिए व्यापार करना, अपने सुख सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास करना, या किसी पारिवारिक संपत्ति पर अपना अधिकार जनाना, या परिवार का किसी तरह से सहयोग लेकर जीवन व्यतीत करना, ये निंदनीय है, निंदनीय है। एकमात्र हरि गुरु का आश्रय लेकर इस मार्ग में, अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं। श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड में जो आज भी विराजमान है, अव्यक्त मूर्ति, बड़ी महिमा है। जब घर से भागे प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए नीलांचल जगन्नाथपुरी में गए, पिता ऐश्वर्य संपन्न थे। जब सुना कि विरक्त भाव से वहां महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर रह रहे, तो अपने यहां से कई सेवक, रसोइया, धन, भोग सामग्री सब, मेरा लाडला पुत्र भजन करेगा, अब वो वापस तो आएगा नहीं, हर महीने करोड़ों की संपत्ति भेजेंगे, उसको पवाओ और संतों को पवाओ, वो जैसी आज्ञा करे वैसी उसकी सेवा करो, मेरा पुत्र है, सब सुविधाएं भेज दी। 2-4 दिन तो भोग बना, महाप्रभु भी पाए, अन्य जन पाए। वैराग्य प्रवृत्ति असहनशील हो गई, नहीं, मैं पिता के द्वारा दिए हुए इस सुविधा को स्वीकार नहीं करूंगा। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, ये प्रवृत्ति है, वैराग्य की प्रवृत्ति है। तत्काल रसोईया जितनी भी सुविधाएं उनका तुरंत वापस चले जाइए, और आज के बाद कभी वहां से कोई सुविधा मत लाना। और वो महापुरुष जगन्नाथ जी के दरबार में खड़े होकर सिंहपौर पर जैसे सब भिक्षुक ऐसे खड़े हो जाते, जो मिलता उससे उधर। सामर्थ्य कितनी, राजा महाराजाओं जैसा ऐश्वर्य है, भेजा पिता ने, नहीं स्वीकार किया। अगर हम निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं और कहीं कोई व्यापार, कहीं कोई कुछ, किसी भी तरह का हम प्रयास करते हैं अपने जीने का, वो कलंक है, वो निंदनीय। आप निवृत्ति मार्ग नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग का। लेकिन आप निवृत्ति मार्ग में ये श्लोक जीवन का थर्मामीटर है। केवल केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम्हारा एक कर्तव्य है, एकमात्र श्री भगवान के भरोसे होकर, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, भूखे रखे चाहे जैसे रखे, उनके ऊपर पूरा का पूरा भार एकमात्र, दूसरा कोई सहयोग नहीं। ऐसे करना तो केवल भिक्षान्न के लिए आदेश है, बस। अब वो दुशाला पहनावे या वो दिगंबर रखें, ये उनकी बात है।
अपने ऐसे अगर कर दिए तो मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। प्रभु का भरोसा करने वाले निवृत्ति मार्ग के उपासक होकर ऐसे करते हो, तुम्हें लाज नहीं लगती? कहावे मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा? कहां विश्वास तुम्हारा? इसीलिए कहा विवेक से भी बढ़कर विश्वास की क्षमता है। अनन्यश्चिंतयन्तुम, एकमात्र। और इस प्रकृति की एक रचना है, तुम्हें बताएं, तुम जैसे जीने का निश्चय करोगे वैसे ही तुम्हारे को जीने को मिलेगा। तुमने सोच रखा है कि वृंदावन वास ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बाहर जाके व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। भाई ऐसे वृंदावन रुपया होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको घर परिवार से लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं बाहर चले जाए मर जाए, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये कल्पतरु है, मर चाहे जाऊं कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा, पूर्व शरीर संबंधियों से कभी किसी तरह का सहयोग नहीं लूंगा, एकमात्र वृंदावनेश्वरी के आश्रित रहूंगा। अब मैं अपने प्राणों को समर्पित करता हूं, आज से कोई परवाह नहीं। तो आप देख लेना, खुद देख लेना, जीवन में ऐसी अद्भुत महिमा प्रकाशित होगी। बस हम लोग धोखे में फंस जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, करो। भगवान कह तो रहे करो। अनन्यश्चिंतयन्तो माम, ये करो, और कोई चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। आगे वचन दे रहे हैं, भगवान कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोले, भगवान सत्य स्वरूप हैं। अगर सत्य जीवन में उतारना है तो भगवद वाक्यों को मान करके बेपरवाह होना सीखो। कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। तुम्हारा एक कर्तव्य है, ए जना पर्युपासते, केवल तुम मेरी उपासना में जो लगे हुए हो, उपासना का स्वरूप है मेरा अनन्य चिंतन, अन्य नहीं, अनन्य चिंतन। क्या अनन्य चिंतन करना है? जो गुरु ने तुम्हें दिया है। पक्की बात समझना, कबीर साहब जी बड़े महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु से, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें, घट का पाट गुरुदेव खोलें। कहें कबीर नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरुदेव भेद को जान गए हैं कि ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है। वो जो बोले वही तुम मान लेना, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जो जानोगे केवल प्रकृति को जानोगे। बुद्धि की रचना प्रकृति से हुई है और वो केवल प्रकृति को जानती, बस। और गुरुदेव जीव को भी जानते हैं और प्रकृति को भी जानते हैं। तो क्या करें? अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? तुम्हारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है, एकदम सावधान। अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें और घट का पाट गुरुदेव खोलें। कपट का पर्दा हटा दिया जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा था,
और लाडली लाल का साक्षात्कार करा दिया। कहे कवि नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई ना ही तौले। गुरुदेव के समान अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी, क्योंकि भव सिंधु में डुबोने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन भव सिंधु से पार करने वाले एकमात्र गुरुदेव है। अब गुरुदेव के पार करने की जो बात है कि गुरुदेव कैसे पार करते हैं, तो गुरुदेव के पास एक अजब जड़ी बूटी है और वो दे देते हैं। उस अजब जड़ी बूटी का खेल ये है कि उसको सूंघते ही माया नागिन मर जाती है। वो जड़ी कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, ये अमृत रसन भरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग पचीसो नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु मोही दीन्ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, पर ये सतगुरु देख डरी, कहे कवि